सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक न्यू है बिना ब्रेक। जो ओलंपियन हैं, जो कुश्ती के दंगल के खिलाड़ी हैं, जंतर मंत्र तक मैं इस टाइम लाइव जुड़ रहा हूं और बिना ब्रेक लड़ाई शुरू हो गई है। ओलंपियन साक्षी मलिक, विनेश, संगीता की बात करें तो इस टाइम हमारे कैमरा पे राम राम आनंद जी। राम राम तो इस टाइम त्रिमूर्ति हमारे कैमरा पे है, लड़ाई के है और मामला करता शुरू हुआ था। क्यों करिया बुझेगी बात और केस का सोल्यूशन है। तो ऐसा क्यों है, अभी 2 महीने पहले जब प्रदर्शन जंतर मंत्र पे होया था, उसके बाद फिर दोबारा है या पनडुब्बी चलती चलती एक ज्वालामुखी के रूप में फिर दोबारा उठी है। और इस टाइम हरियाणा का याना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा अगर पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक बात चल रही है, बीन पहलवान ना गिल्ला अन्याय किस न करया। तो बताओ जी, बारी बारी आज साक्षी आप आओ, पहले बताओ क्या मामला है, राज खोलो कुछ। 3 महीने पहले हमने प्रोटेस्ट किया था WFI के खिलाफ कि हमारी फेडरेशन को भंग किया जाए और WFI के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण के खिलाफ कमेटी बनाई। फिर हमारा आश्वासन देके उठाया और कमेटी बनाई। कमेटी में ये था कि आपकी कमेटी बना दी है और आप अपने जितने भी बयान है वो दे दो और हम आपका सारा मतलब आपको आपका अच्छा करेंगे। तो धोखे में करवा के हमें उठा दिया। कमेटी में हमने बयान दिए सारे, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके सब थे, सब लड़कियों ने सब बयान दिए। उसके बाद क्या हुआ, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हम वेट करते रहे। देखा पता चला तो वो अपने वहाँ हल्के में नेशनल करवा रहा है और फेडरेशन रन कर रहा है। तो रिपोर्ट तो सबमिट की नहीं ना, रिपोर्ट में कुछ बताया। लेकिन हमने तो अपने आप ही पता चल गया जब वो आदमी जो जिसके ऊपर ये सब हमने कमेटी में बयान दिए वो नेशनल भी करवा रहा है, फेडरेशन भी चला रहा है और जो सस्पेंड किए थे वो वहाँ खिलाड़ियों को मेडल पहना रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ दोबारा धरना करना पड़ा। और 21 तारीख को हमने FIR कराई थी। इस टाइम पिछली बार प्रदर्शन था, उस टाइम कोई डेडलाइन नहीं मांगी गई थी भाई हाँ सो इतना टाइम दे दो और इस टाइम तक इस पर कार्रवाई होगी। तो 3 हफ्ते के लिए बोला था, 3 हफ्ते में हम बता देंगे। लेकिन 3 हफ्ते बाद हमने कॉल किया, 1 हफ्ता, फिर 10 दिन और बढ़ा दिए, 25 को मिलेगी अब रिपोर्ट, 30 को मिलेगी, यूं बढ़ाते बढ़ाते टाइम बढ़ा दिया। फिर पता चल ही गया जब उसने अपने हल्के में नेशनल करा लिया, मतलब जबरदस्ती दिखाने के लिए कि हाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, यूं करके। तो मतलब दादागिरी दबंग हाँ बोली। हाँ फिर हमने 21 तारीख को कंप्लेंट दर्ज कराई। 7 लड़कियों ने, हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज कराई। आज 25 तारीख होगी, FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। और हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कल कि FIR क्यों नहीं कर रहे। वो भी हमारी मतलब एक्सेप्ट हो गई है। तो फ्राइडे को उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, तो बस यही है कि FIR हो और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। विनेश भी हमारे साथ मौजूद है। विनेश आप बताओ भाई, जो छेड़छाड़ की बात भी सुनने में आ रही है, इनमें कितनी सच्चाई है, कोई सबूत प्रूफ कोई बातें या कोई धूल में लटमाने वाली बात तो नहीं? देश के खिलाड़ी हैं जो धूल में मान से थोड़ी नाम ने इतनी मान सम्मान कमाया है, इतनी इज्जत कमाई है, इतना मान सम्मान, तो इतनी छोटी हरकत थोड़ी करेंगे हम किसी चीज खातर। तो फिर ऐसा क्या कारण अभी FIR नहीं दर्ज हो रही? FIR इसलिए दर्ज नहीं हो रही जी क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से उनका जुड़ाव है, पैसे वाले हैं। FIR का होने का दर्ज का मतलब ये नहीं है कि धूल में लट लग रहा है इसलिए FIR नहीं हो रही है। पावरफुल आदमी है, एक्शन लेने में पुलिस को डर लग रहा है, प्रशासन का भी दबाव है, गवर्नमेंट का भी प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर तो आप लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, दबाव आप लोगों के ऊपर भी आएगा क्या? उस प्रेशर में कुछ दबाव में 12 साल तक प्रेशर में जीने लग रहे थे जी, प्रेशर में जीने लग रहे थे। बस जब प्रेशर बिल्कुल अंत बिल्कुल ऐसे होगा कि अब तो मार ही देगा, तो फिर मारने से अच्छा है कि कुछ करके मरा जाए। बोला मरता क्या नहीं करता, अन्याय ना करो ना सहो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो संगीता फोगाट भी हमारे साथ मौजूद है। संगीता, क्योंकि देखो ये तो आपसे सीनियर हैं, पहले से ही खेल रहे हैं, आप आए हो, आपने भी इस तरह की बातें जो आ रही हैं? जी बिल्कुल। हम जब मैं सीनियर में आई तो ये काफी सुनने को बातें मिली कि लड़कियों के साथ ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। और हम भी मतलब कैंप में रहे हैं, मतलब हमने भी ये बात देखी है और सुनी भी है, मतलब कि हाँ लड़कियों के साथ हुआ है। और आज हम उन लड़कियों की आवाज उठाने के लिए धरना कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद मान के चल रहे, कौन कौन लोग सपोर्ट करना रहे? पहले मैंने देखा था जब पहले बड़ा आपका प्रदर्शन था, जो ये मुहिम थी अन्याय के खिलाफ, उस टाइम शायद इसको ईसा रखा था, यू नॉन पॉलिटिकल रखा जावा है। और आप लोगों पे थोड़ा टप्पा भी लगा था उस टाइम पे भाई कि मैं सरकार ने करवाया
और सरकार ने ठहर दिया, इस तरह की बातें भी हुई थी आप लोगों के ऊपर। मैं तो सबसे अब पहले- वो चीजें मैं सबसे पहले तो आपका जो चैनल है वो हरियाणा में पूरा वो गांव ते ही पहुंचा है, तो मैं अपने बड़े बुजुर्ग तो बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो माफ करियो, हमने जो पिछली बार आप तभी ना बूझे हमने धरना खत्म किया, और पिछली बार हमारे गल भी पॉलिटिक्स हुई जी। कुछ एक बात आदमी की बात माँ का हमने धरना खत्म कराया कि आश्वासन दिया कि नहीं हम न्यू करा देंगे, बढ़िया काम करा देंगे, तब उठ जाओ। हम उनके कहे तो उठ गए बिना अपने बड़े बुजुर्ग अपनी खा पचल मतलब किसी तक मसला नहीं ली, ऊपर तो न्यू और कही कि नहीं कोई पॉलिटिकल ना बनाओ, किसी ने मत आने दियो, तो किसी ने क्यों ना आने दिया। एक खिलाड़ी पूरे इंडिया का हुआ है, जब हम मेडल लेकर आओ सब आए हैं, सब सम्मान कर रहे हैं, सब हमारी मान सम्मान दे हुए हैं। तो एक बार हमने सोचा कि पॉलिटिक्स तो पिछली बार हो गई, तो एक बार हमने किसी तो कोई रोक टोक ना, जब हम बाहर जीता तो इंडिया का झंडा लेकर हम उधर रिप्रेजेंट करा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो करते नहीं, तो बस कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर ना अपने झंडे का अड़ा प्रमोशन करती, हमारी 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 हालात देख के सपोर्ट करना है, तो अपनी पार्टी का प्रमोशन थोड़ी करना है। तो बस हमने ये सोची कि कोई भी आओ एक खिलाड़ी की सहायता के लिए आओ, बस सब हाथ जोड़कर मतलब निमंत्रण मान लो चाहे कुछ मान लो कि आओ और हमारा सहयोग करो। संगीता, आपसे आखिरी सवाल है, आपके हस्बैंड हैं बजरंग पुनिया, ओलंपियन रहे हैं, तो यू तजुर्बा एक रहा भाई जो पहले हुआ अभी एक खेल का दंगल, एक राजनीति का दंगल, उसमें मतलब आप लोगों ने पता भी नहीं चला किस टाइम आप लोगों के साथ राजनीति होगी, और शायद आपको चौन तो ईब टूट ली होगी, ईब तो आप पास हो गया, भी राजनीति हुई थी आप लोगों के साथ, तो तजुर्बा ईब के रहा। अब आप बात भी करते हो आपस में, तो अब तजुर्बा के हिसाब से क्या इसका समाधान दिमाग में आया कुछ? देखिए जी, उस टाइम हमें खेल मंत्रालय से आश्वासन मिला था कि भाई आपके इस जो भी मामला है उसकी एक कमेटी बिठाई जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी, तो हम उस भरोसे से वहाँ से धरने से उठ गए थे। लेकिन अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, कोच है, गुरु खलीफा है, हम उनके साथ ही वो जो फैसला लेंगे हम उन्हीं के साथ ही चलेंगे। तो राजनीतिक दंगल की थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी? हाँ जी, थोड़ी थोड़ी तो समझ में आई भाई ये खेल के दंगल के खिलाड़ी हैं। इतनी नहीं आई, हमने के कर रखा है कि हमने ये लड़ाई जीतनी है क्यों करे भी करके, तो हमने अपने बड़े बुजुर्ग हमने सब बुला लिए, वे आए हमारा समर्थन करना, आन भी लाग रहे हैं, ये वे संभालेंगे। अब मैं सुन रहा था ये वे संभालेंगे, वे हमने गाइड करेंगे, उन्हें तजुर्बा है सारी चीजा का, वे हमारे तो उम्र में भी बड़े हैं, सारी चीजा में हमारे तब ज्यादा तजुर्बा है, तो वे संभालेंगे। हम सिर्फ चेहरे हाँ पाछा खड़े हाँ न्याय की मांग खाते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आकर गए हैं और आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ बैठे हैं, तो उम्मीद करो भी राजनीतिक जो खासकर जो न्याय की बात करेंगे, जो आप लोगों का साथ देने की बात करेंगे, तो कोई भी दल का हो इनविटेशन है। हाँ जी, हमने पहले दिन तैयार चीज कह रखी कि हम खिलाड़ी हाँ हमारा समर्थन करना। प्रभु भाई जी एक बात, ये डॉक्टर सचिन है शिवा डेंटल क्लिनिक से, ये कोचिंग स्पेशल। देखो करमू भाई, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, आप एक बात जो बार बार कह रहे हो ना भाई ये पॉलिटिक्स है, ये बात कहीं ना कहीं मैं इसको नकारता हूँ इस बात को भी, क्योंकि यहाँ पे देखो वकील भी आए हैं, सोशल आदमी भी आए हैं, आप जैसे जो आ रहे हैं ना, ये भी एक तरीके से इन बहनों का सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि भाई किसी को जबरदस्ती। इस तरफ मेरा ध्यान पड़ गया, देखो कानगर बोला चुपके रोने वाले रखना छिपा के दिल के छाले रे, पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने कोई। फिलहाल ये जो भावुकता और जो आंखों में आप इस टाइम जो देख रहे हो, ये तस्वीर इस टाइम जो देख रहे हो तुम, ये तस्वीरें आपने एहसास कराऊंगी उस चीज का भाई क्या इनके साथ मंजर हो रहा है। और यदि अन्याय हुआ तो उसने पहलवाना को तो नहीं सिखाई जाती है बात भाई साइन करके बैठ जाऊं, मेरे ख्याल तो ऐसा नहीं होता हुआ। ये विनेश क्या आंसू याद करो पिछली बार सब ने लग गया कि पहलवान स्ट्रोंग हुआ है, दिल आत्मा सब उतने नाजुक हुआ है, और लड़की तो खासकर बहुत ज्यादा बेचारी सहन बचपन तक वो गांव परिवार में बड़े बड़े हैं, मम्मी हमेशा की बेटा ये सहन करना ना बेटा, कोई एडजस्ट कर लेना ना बेटा, कोई दिक्कत को ना बेटा, तो नाना बेटा करके इतना अंदर अंदर दबाने की वह क्षमता बढ़ाए दे हवे, तो वो बिल्कुल अंत हो जा जब बोला, लड़की नहीं तो बोल दे नहीं पाते कई बार। और एक चीज हो रहा है भाई, कहावत हरियाणा में बोला रहा पर नून मिर्च नहीं छिड़के दे। जब ये विनेश के आंसू निकले थे पिछली बार और उसके बाद इनके साथ राजनीतिक दंगल खेल दिया गया, शायद इनने भी नहीं बेरा था, वो काम हो गया बोला शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत, कंधे भी गए फंसते भी गए, आप लोग फंस गए थे उस जंजाल में। लेकिन ईद की बार भी कुछ हिस्सा नहीं हो जाए, तैयारी है आप लोगों की भाई हम फंसांगे नहीं ना, मैंने बताई पहले भी बताई जो राप्ती हमने अपने बड़े बुजुर्ग सौंप दिया, जब तीनों नहीं कहते ना कि बेटे उठ लो, कौन नहीं मानना है, ये
हम जब्ती नहीं उठा करते। डिमांड क्या क्या है आप लोगों की? डिमांड ये है कि FIR हो और उचित कार्रवाई हो, सबसे पहले तो यही मुख्य डिमांड है तो फिलहाल। भाई कर्मो, जी डॉक्टर। ये हनुमान भक्त है। हनुमान जी को एक बार श्राप मिला था कि भाई अपना जो है बल भूल गए थे वे। हाँ। तो जब कोई याद दवा होगा ना, ये शेरनी है हरियाणा की, बिल्कुल बिल्कुल। दाड़ेंगी और अपना हक को छीन लेंगी, अब की बार छोड़ देंगी नहीं। समझ गए आप ये बात? फिलहाल ये लाइव तस्वीरें जंतर मंतर सामने धरना भी चल रहा है, क्योंकि कुछ कई डाल के कारण हमने इधर आके कवरेज करना पड़ा, मजबूरी भी है क्योंकि वहाँ बीच बीच में फिर डिस्टरबेंस होती। तो फिलहाल आप बताओ, जो ये ओलंपिक के मेडल खातर जिन रुके मारे हैं, कोई भी राजनीतिक जब ये मेडल लेकर आए सारे राजनीति वाले फोटो खिंचवावे नहीं गिला, बोला हाँ साक्षी का मेडल आ गया, हाँ बजरंग का मेडल आ गया, जब ये रुके मारे हैं, गीता बबीता के रुके मारे हैं। लेकिन ईब यह स्थिति है भाई, वो कामरे बोला राह कठिन है, दूर है मंजिल, पथ प्रदर्शक राह भटक गए। तो फिलहाल जो इनको दिशा देने वाले यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण, आरोप लग गए उनको ऊपर छेड़छाड़ के और दुर्व्यवहार के और भेदभाव भी चल रहा होगा। हाँ जी, कोई समटाइम्स मन करे तो कुश्ती में फेवर कर लिया, ना मन करे तो ना करे। चलो देखो, आप लोग हरियाणा को रिप्रेजेंट करो, फिलहाल आप हरियाणा की जनता तक कोई मैसेज करना चाहोगे इस सारे कैंपेन को लेकर? नहीं कर रहे हैं भाई हरियाणा। बिल्कुल नहीं, हरियाणा तो यहाँ है ना, वो तो इंडिया ने रिप्रेजेंट करे, हरियाणा तो जुड़े हो तो कोई। सब तो पहले तो वही है कि हम एक पूरे भारत की बेटी हैं जी विनेश, और आज विनेश, सब तो पहले तो ये है कि हम तो पूरी भारत की बेटी हैं और आप सब तो ये अपील करा कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो और बस इस लड़ाई में हमारा साथ दो। 4 दिन हो गए जी, माछरा में पड़े, हाँ उड़े खावा उड़े सो जा, तो मतलब कितना मतलब निराशा भी हो है, दुख भी हो है, रोन जी करे पर क्या करो, स्ट्रॉन्ग रहना है, न्यू है कि ना को हारना नहीं है। पूरे दिन में कोई से गणे मूवमेंट आवा है, भावुक होने गया पर छोटे न के इस तो मारते भी ज्यादा परेशान आदमी बैठे होंगे उस चीज। आप लोग क्योंकि देखो लगातार धरना में कोई न कोई अंदर है, तो आप लोगों के पास मैसेज भी आया होगा, शायद उधर निकलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर पवन का ध्यान, आपका ध्यान किधर है? मेरा ध्यान अब इसकी तरफ है। मैं कह रहा हूँ एक छोटी सी कोई एप्लीकेशन थाने में दी जा है जी, तो उसके साथ क्या होता है, पुलिस वाले 50 फोन करते हैं जब तक थाने नहीं पहुंचता, घर से उठा लाओ है। ये एक सेक्सुअल हरासमेंट के सीरियस केस लगे हैं इनके खिलाफ। चलो आजो, थोड़ा चलते रहो। चलो फिलहाल ये आजो डॉक्टर साहब ले लिए हैं। चलो सेकंड पार्ट में जुड़ांगे और ओलंपियन बजरंग पूनिया तभी भीतर की बात और भीतर की बात कटवाएंगे और देखेंगे इस मामला में, सारा मामला में विलन कौन है। हालांकि आरोप लगा दिए गए हैं और इस मामले की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो बात है जांच करे कौन, जिन तक शिकायत करनी है जांच भी उन्हें की करवानी है, तो मामला बड़ा घुड़म वाला है। चलो दूसरा लाइव लेके जुड़ांगे, जुड़े रहियो, थोड़ी देर में आवा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। श्यामी का दिखा दे, धरना चल रहा है, ये धरना चल रहा है, ये धरना चल रहा है भाई। ओलंपिक मेडल भी, मेडलिस्ट ओलंपियन भी जब धरना में बैठना पड़ गया तो फिर ये दुर्भाग्य है विडम्बना है। राम राम भाई, ठीक ठाक भाई। देखो देखिए नेटवर्क है रहा था। अच्छा क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, ठीक हो भाई? एकदम बढ़िया। पहचान रहे नहीं पहचाना? जी जी हाँ, और भाई चलो फिलहाल इन तस्वीरों में छोड़ के जाऊँ, थोड़ी देर में दोबारा लाइव जुड़ांगे बजरंग पूनिया के साथ। चलो भाई।